नमो नमः। परिवर्तनी एकादशी के पद्मा एकादशी, कर्मा एकादशी, पार्श्व एकादशी, दोलन 11 अनेकों नाम हैं। उसी तरह से महाभारत, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि शास्त्रों में अलग-अलग कथाओं में इसके महात्म्य का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को राजा मानधाता की कथा सुनाते हुए बताते हैं कि सूर्यवंशी राजा मानधाता ये अयोध्यापुरी के राजा थे। बड़े कर्तव्यनिष्ठ, न्यायशील और प्रजा के प्रति समर्पित रहने वाले राजा थे। प्रजा से बड़े प्रेम करते थे। राजा मानधाता को इनकी न्यायशीलता, कर्तव्यनिष्ठता आदि से कभी समझौता न करने के कारण प्रजा इन्हें राजऋषि भी कहती थी। राजऋषि राजा मानधाता के राज्य में कभी कोई किसी प्रकार का अकाल नहीं पड़ता था, दुर्भिक्ष नहीं होता था, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। सभी संपन्न थे, आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन समय का एक बार ऐसा फेर पड़ता है कि 3 वर्ष तक वहां वर्षा नहीं होती। जो जलाशय होते हैं, जल के स्रोत होते हैं, वो सूख जाते हैं। सिंचाई के अभाव में अन्न भी नहीं उपजता है। प्रजा बड़े कष्ट भोगती है, अकाल जैसी स्थिति हो जाती है। तो सभी मिलके राजा मानधाता के पास जाते हैं, कहते हैं राजन देखिए, जल ही प्रभु का निवास स्थान है, इसीलिए उन्हें नारायण कहते हैं। पिछले 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, जल के अभाव में अन्न भी नहीं उग रहा है, अकाल जैसी स्थिति हो गई है, बड़ा कष्ट है प्रभु, इसका कुछ निवारण कीजिए। किस कारण से ये हुआ है, निवारण इसका कुछ कीजिए। तो राजा मानधाता कहते हैं कि कई राजाओं के प्रति, ये प्रजाओं के प्रति जो अत्याचार होते हैं, बड़े अपराध होते हैं, उनके विषय में मैंने सुना है। यहाँ मेरी ओर से कोई अपराध तो नहीं था, परंतु ऐसी स्थिति कैसी हुई, इसके विषय में मैं पता लगाता हूँ और इसका निवारण क्या हो वो करते हैं। कुछ लोगों को लेकर के राजा मानधाता वन में जाते हैं, देखते हैं कोई महर्षि वहां महात्मन मिले और उनके सानिध्य में ईश्वर से भेंट हो और इसका कारण, इसका निवारण देखें कि क्या हो सकता है। वन में ऋषि अंगिरा उन्हें मिलते हैं। ऋषि अंगिरा को राजा मानधाता साष्टांग दंडवत करते हैं। ऋषि भी उनका अभिनंदन करते हैं और पूछते हैं राजन क्या प्रयोजन है वन में इस स्थिति में। तो राजा मानधाता बताते हैं कि ब्रह्मर्षि आप सारी स्थिति को समझ सकते हैं, मेरे राज्य में पिछले 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, बड़ा कष्ट है, अकाल जैसी स्थिति हो गई है। आप कुछ इसका निवारण बताइए, क्यों ऐसी स्थिति हुई है, कुछ बताइए प्रभु, देखिए कुछ। अंगिरा ऋषि योग ध्यान से देखते हैं और बताते हैं कि राजन सतयुग तो बड़ा उत्तम युग है, इसमें सभी वर्ण अपने अपने कर्मों को करते हैं। तपस्या आदि के कर्म ब्राह्मण वर्ग करता है। आपके वहां एक शूद्र तपस्या कर रहे हैं, इसी से ये स्थिति हुई है। आप ऐसा कीजिए, इसके प्रतिकार में एक यज्ञ कीजिए, शुद्धता आएगी तो निवारण हो जाएगा और वर्षा होगी। राजा मानधाता स्वयं राजऋषि हैं, अपनी प्रजा से बड़ा ही प्रेम करते हैं। तो कहते हैं हे ब्रह्मऋषि, हे महात्मन, देखिए कोई शूद्र है, कोई अपराध तो नहीं कर रहा है, तपस्या ही तो कर रहा है। अब मैं ऐसा उसकी तपस्या को भंग करने का अपराध क्यों करूं? आप कोई धर्मपरायण उपाय बताइए इसका, जिससे समाधान हो सके। वो तपस्या कर रहे हैं, उन्हें तपस्या करने दें। तो अंगिरा ऋषि बताते हैं तब तो राजन आप ऐसा कीजिए कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसका व्रत कीजिए, भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का पूजन कीजिए, उससे वर्षा होगी और इसका निवारण हो जाएगा। तो राजा मानधाता यही करते हैं। जो परिवर्तनी एकादशी है, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसका व्रत धारण करते हैं और भगवान का पूजन करते हैं। उसके प्रताप से वहां वर्षा होती है और अन्न उगता है और संपन्नता पुनः पूर्वत हो जाती है। परिवर्तनी एकादशी की एक अन्य कथा में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को बताते हैं कि जो भक्त प्रहलाद जी थे, प्रहलाद भक्त के विषय में सभी जानते हैं, अनन्य भक्त थे भगवान कृष्ण के। इनके पुत्र जो विरोचन जी थे, विरोचन जी के पुत्र राजा बलि, ये भी भगवान के अनन्य भक्त थे, क्योंकि कुल का, वंश का गुण तो आता ही है। तो जैसे प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे, उसी तरह से विरोचन जी और राजा बलि भगवान के अनन्य भक्त थे। अब भगवान ने तो स्वयं कहा हुआ है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते,
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ये भी तो जो दान आदि कर्म करते थे, राजा बलि दानवीर थे, तो दान आदि कर्म करते थे, तो उनके योगक्षेम को भगवान ही धारण करते हैं। तो राजा बलि जब इंद्र से उनका वैर होता है, तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं और देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर देते हैं। सभी देवता देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। कहते हैं, देखिए प्रभु, जो राजा बलि हैं, उन्होंने तो तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। स्वर्ग लोकों से लोक से देवताओं को भी निष्कासित कर दिया है। भूर भूर स्वर्ग तीनों लोकों में उनका आधिपत्य हो गया है। अपने बल से उन्होंने ये कर्म किया हुआ है। अब आप इसका कुछ उपाय कीजिए, क्योंकि ऐसे तो अव्यवस्था हो जाएगी। भगवान विष्णु भी देखते हैं कि है तो बलि भक्त, किंतु अव्यवस्था से भी तो बचाना है, अव्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए वो राजा बलि दानवीर हैं और भगवान विष्णु वामन का स्वरूप धारण करते हैं। 52 अंगुल के बौने ब्राह्मण एक बालक स्वरूप को धारण करते हैं और राजा बलि के वहां याचक ब्राह्मण बन करके पहुंचते हैं। राजा बलि उस समय यज्ञ में लीन होते हैं, सुनते हैं सेवकों से कि एक याचक ब्राह्मण आया हुआ है, बालक है। तो राजा बलि तुरंत वहां पहुंचते हैं। अब वहां दैत्याचार्य जो शुक्राचार्य जी हैं, वो राजा बलि को इशारा कर देते हैं कि यहाँ दान मत करना, लुट जाओगे। लेकिन राजा बलि समझ जाते हैं कि ईश्वर भगवान विष्णु मेरे आराध्य स्वयं यहाँ पहुंचे हुए हैं और इससे अच्छा अवसर क्या होगा। दान तो मैं सभी को करता हूँ, लेकिन जब प्रभु जिनसे सारी दुनिया, सारा संसार जिनसे लेती है, वो मेरे पास दान मांगने आए, तो इससे बड़ा और क्या होगा दान मेरे लिए, ऐसा इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा। तो वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपकी क्या याचना है। तो वामन जी भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे यज्ञशाला के लिए 3 डग भूमि चाहिए। कहते हैं आप अपने स्वरूप का विस्तार कीजिए, तीनों लोक ले लीजिए, मैं दान कर दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि जितनी आवश्यकता है ब्राह्मण को उतना ही लेना चाहिए। आप संकल्प कीजिए 3 डग भूमि दान करने का। राजा बलि सहर्ष 3 डग भूमि का संकल्प करते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु 3 डग भूमि नाथी है। भगवान विष्णु अपने स्वरूप का विस्तार करते हैं और 2 ही डग में भूर भुवर स्वर मह जन तप सत्यम सभी लोगों को नाप लेते हैं। मस्तक फिर भी ऊपर रहता है। कहते हैं कि 2 डग में तो मैंने तुम्हारे तीनों लोग ले लिए हैं, अब आपके पास रहा क्या दान करने के लिए, कैसे अपने संकल्प से मुक्त होगे। तो बलि कहते हैं, प्रभु आपका भक्त हूं, ऐसा न होने देना कि आपका भक्त अपने संकल्प को पूर्ण न कर सके। आप अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। तो अपना मस्तक आगे कर देते हैं। भगवान विष्णु भी देखते हैं कि भक्त का उद्धार करूं और उनके मस्तक पे अपने चरण रख देते हैं। राजा बलि को पाताल लोक में भेज देते हैं। राजा बलि को भगवान विष्णु वरदान भी देते हैं कि अन्य भक्त हो और दानवीर हो, जो संकल्प किया वो पूर्ण भी किया आपने, आपकी दानशीलता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं चातुर्मास में आपके साथ पाताल लोक में ही मैं निवास करूंगा। ये वचन देते हुए भगवान विष्णु चातुर्मास में राजा बलि के पास पाताल लोक में निवास करते हैं और राजा बलि को चिरंजीवी होने का भी आशीर्वाद वरदान देते हैं। हम प्रातः काल जब स्मरण करते हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ते तान चिरजीविनः। तो इन 7 चिरंजीवियों में राजा बलि का भी नाम हम प्रातः काल स्मरण करते हैं। भले ही दैत्य हैं, राक्षस हैं, लेकिन अपने गुणों से सभी श्रेष्ठ हो जाते हैं, प्रातः स्मरणीय हो जाते हैं। तो राजा बलि भगवान के अनन्य भक्त, इस तरह से उनका उद्धार होता है। और ये पाशर्व एकादशी की कथा है, इसका बड़ा पुण्य है इसमें सुनने का। इसके अतिरिक्त जो मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में दोलन 11 के नाम से इसे जानते हैं, उसमें कहते हैं कि माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म के 18 दिन के बाद उनके वस्त्र आदि धुल के जलघट पूजन उनका किया था और उन्हें पहली बार बाहर लेके आए थे, भवन से बाहर। तो आज भी भगवान श्री कृष्ण को दोलन 11 क्योंकि पालने में झुलाते हैं, तो दोलन उसी से ये शब्द आया हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण के की प्रतिमाओं को झूले में पालने में झुलाते हैं और गांव में क्षेत्र में उनका परिभ्रमण कराते हैं। तो ये भी इसके साथ मान्यता जुड़ी हुई है। पाशर्व एकादशी भगवान विष्णु के बाईं करवट से दाएं करवट
परिवर्तन करने के बाद परिवर्तनी या पाशर्व एकादशी भी इसे कहते हैं, पाताल लोक गमन के कारण भी। इसका महात्म्य भी बड़ा विस्तृत है। इसे मोक्ष के लिए और भौतिक कष्टों से मुक्ति के लिए इसका व्रत धारण करते हैं, भगवान विष्णु के स्वरूपों का पूजन करते हैं। पाशर्व एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, दोलन ग्यारस, पद्मा एकादशी, सभी को शुभकामनाएं और भगवान विष्णु सभी का कल्याण करें, मंगल करें। इसी शुभकामना के साथ नमो नमः।